बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। ठीक है, लॉर्ड रिपन भारत में वायसराय बन के आए थे 1880 में और रहे थे 1884 तक। ठीक है, ये रिपन जो है वो जस्ट आफ्टर लॉर्ड लिटन, ठीक है, इनके बाद आए थे। तो रिपन जो है, इनकी नीतियाँ भारत में जानी जाती हैं कैसी? रिपन की नीतियाँ जानी जाती हैं कैसी? उदार एवं सुधारवादी। ठीक है, और लॉर्ड रिपन के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे ग्लैडस्टोन, जो कि उदारवादी दल के थे। इससे पहले हमने देखा था लिटन के समय बेंजामिन डिज़रायली थे, जो कि रूढ़िवादी दल के नेता थे। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिटन ने भारतीयों का विश्वास जीतने की कोशिश करी अपनी नीतियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अब इनकी नीतियां जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रमुख, सबसे पहला, प्रथम कारखाना अधिनियम, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट, ये आया था 1881 में। इसके द्वारा बेटा बाल श्रम, चाइल्ड लेबर पर नियंत्रण लगाने की कोशिश करी गई। ठीक है, और जिसके तहत क्या किया गया, जो 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चे थे उनको कारखानों में काम करने के लिए क्या कर दिया गया? प्रतिबंधित कर दिया गया। और जो 7 से 12 वर्ष तक के बच्चे थे उनके लिए काम के घंटे निर्धारित कर दिए गए। ठीक है, ये अधिनियम विशेषकर वहाँ लागू होता था जहाँ पर 100 या 100 से अधिक श्रमिक काम कर रहे होते थे। ठीक है बेटा, और महीने में 4 दिन की छुट्टी का भी प्रावधान किया गया था। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं, वो है हंटर कमीशन, शिक्षा में सुधार के लिए 1882। ठीक है, हंटर आयोग 1882 में आया था इन्हीं के समय, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा में सुधार की बात करी गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया था? अध्यापकों के प्रशिक्षण की भी बात करी गई थी। अध्यापकों के प्रशिक्षण की बात करी गई थी और स्थानीय संस्थाओं को भी प्राथमिक शिक्षा में अपना योगदान देने की बात करी गई थी। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा, वो है स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है? स्थापना करी गई नगर पालिकाओं और जिला बोर्डों की, जिससे क्या हुआ? भारतीयों को प्रशासन में भागीदारी मिली और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बल मिला। ठीक है, अगली बात करते हैं, वो है बेटा हमारा फोर्थ, जो लिटन के समय वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम, इसे रिपन ने रद्द कर दिया, जिससे क्या हुआ? भारतीय प्रेस की जो स्वतंत्रता है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता वो फिर से बहाल हो गई। ठीक है, और राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक बल मिला। ठीक, अगली बात कर लेते हैं, ये भी 1882 में है। ठीक, अगली बात कर लेते हैं, वो है इल्बर्ट बिल विवाद। इल्बर्ट बिल विवाद, ये 1883। ये इल्बर्ट बिल जो है वो लाया गया था भारतीय जजों के द्वारा, भारतीय जजों द्वारा
यूरोपियों के मामले सुनने का, यूरोपियों के मामले सुनने का। कहने का तात्पर्य ये है कि यूरोपियों के खिलाफ जो मामले हैं वो सिर्फ यूरोपीय जज सुनते थे। तो न्यायपालिका में एक नस्ली भेदभाव को कम करने के लिए ये किया गया कि भारतीय जज भी यूरोपियों के मामले सुन सकते हैं। लेकिन इस बिल का विरोध हुआ किसके द्वारा? अंग्रेजी समुदाय के द्वारा। इसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है, श्वेत विद्रोह। इसके बाद फिर संशोधित बिल पास हुआ। ठीक है, ये बात हो गई। अगली बात कर लेते हैं, 6वां नंबर, वो है जो लॉर्ड लिटन ने सिविल सेवा परीक्षा में उसने क्या किया था? आयु घटाकर 19 वर्ष कर दी थी। इसने 19 से फिर से 21 वर्ष कर दी। ठीक है, अगली बात वो है वित्तीय विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन। इसके तहत जो राजस्व के स्रोत हैं, रेवेन्यू के जो सोर्सेस हैं, जो विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लेती थी सरकार, तो उनको 3 भागों में बांट दिया गया। पहला शाही या इम्पीरियल, दूसरा प्रांतीय या प्रोविंशियल, और तीसरा बांटे हुए या डिवाइडेड। इसका अर्थ है ये वाले जो ये सोर्स जो होते थे वो केवल केंद्र सरकार के लिए शाही, और प्रांतीय केवल आवंटित होते थे प्रांतीय सरकारों के लिए। ठीक है, और जो बांटे हुए थे ये साझे किए जाते थे, साझा किए जाते थे किसके बीच में? केंद्र और राज्य के बीच में। ठीक है, और आखिरी बात, इसी के समय मैसूर प्रत्यावर्तन। इसने मैसूर की जो सत्ता है वहाँ के जो वाडियार वंश हैं, ठीक, वहाँ का जो स्थानीय शासक वाडियार वंश, उनको सौंप दी थी। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा रिपन से संबंधित 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि भारत का उद्धारक, रिपन को भारत का उद्धारक किसने कहा? तो उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक और प्रथम नियमित जनगणना कब से शुरू हुई? सेंसस, तो रिपन के समय से 1881। और फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? नियमित जनगणना का मतलब है 10 वर्षों में। ठीक है, प्रत्येक 10 वर्ष में। इससे पहले जो सबसे पहली जनगणना हुई थी भारत में वो 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के समय। ठीक है, उन्होंने, रिपन ने एक किताब भी लिखी थी, ड्यूटी ऑफ एज। ठीक है, तो ये जो कुछ क्वेश्चन या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हमने रिपन के बारे में देख लिया, और उसकी प्रमुख जो नीतियाँ थी वो हमने देख ली, उसने किस तरीके से भारत के लोगों का विश्वास जीतने का काम किया। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।